नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आ गई है सावन की आखिरी पर दोस्त, साथ ही साथ सावन का आखिरी सोमवार भी, जो कि इस पूरे महीने को बहुत खास और बहुत विशेष बना रहना। अगर आपकी ये इच्छा है कि आपका पूरा परिवार, आपका पूरा फैमिली हमेशा खुश रहना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस लौंग, काली मिर्च और काला तिल लेना है। छोटा सा उपाय करके देखिएगा, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। ठीक है, परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि आपको इस पूरी वीडियो में 4 उपाय देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए तो अच्छे हैं ही साथ आपके पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, देखो, ये जो पहला उपाय हम लोग काली मिर्च, काला तिल और लौंग का बताने वाला हूँ, इस उपाय को मैं पहले बता चुका हूँ, परंतु 28 तारीख को बहुत ही विशेष दिन है। सावन का आखिरी सोमवार, सावन का आखिरी और एक तो सावन का महीना, 3 संयोग एक साथ बन रहे हैं। तो इससे पहले अगर आपने को कर रखा है तो फिर से 28 को इस उपाय को जरूर करना। ठीक है, चलो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा लौंग। कितने लौंग लोगे? आपको लेने होंगे 7 लौंग। गिनकर के कितने लौंग लोगे? 7 लौंग, ना ही एक भी कम ना ही एक भी ज्यादा। ठीक है, लौंग ले लिए। साथ आपको लेने होंगे काली मिर्च। अब काली मिर्च को गिनना नहीं है, आपको बस एक चुटकी काली मिर्च लेना। अब उसमें 10 दाने आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको लेने होंगे काला तिल, और ये काला आपको काउंट नहीं करना, आपको गिनना नहीं है, बस एक चुटकी काला तिल आपको लेना होगा। ठीक है, इन तीनों चीजों को लेना, अपने दाहिने हाथ में रखना, अपने राइट हैंड में रखना और लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। इस उपाय को घर पे नहीं कर सकते, करना होगा महादेव के मंदिर में। महादेव के शिवलिंग पे दाहिने हाथ में लेके पकड़ के खड़े रहना, और आपको जो भी चीजें आपकी इच्छा है, जिस भी कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो, कुछ भी खरीदने की इच्छा है, कुछ भी चाहने की इच्छा है, कुछ भी पाने की इच्छा है, उससे महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना का ध्यान करते हुए, या फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करके देख लीजिएगा। आप जगह आपकी जो इच्छा होगी, जो भी विश होगी, बहुत जल्दी पूरी होगी। बात आई समझ में? तो इस उपाय को सभी लोगों को जरूर करना है। इसके बाद आपकी जो भी पूजा पाठ आपको करनी हो, आप कर सकते हैं, जल वगैरह समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, चलो, सबसे पहले हम लोग उपाय की बात कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ठीक है, दूसरा उपाय क्या है? देखो, अगर आपको ना अपना कोई रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत मजबूत करना है, अब वो रिलेशन चाहे माता पिता को लेके हो, भाई बहन को लेके हो, हस्बैंड वाइफ को लेके, किसी भी लोगों में ना अपने रिलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है ना, उस केस में इस उपाय को करना होगा, है ना। देखो, इसमें पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शहद, शहद दिख रहा है। बहुत टाइम हो गया है वीडियो बनाते बनाते, इसलिए क्या हो रहा है कि रात बहुत ज्यादा हो गई है, तो मेरी आवाज अब लड़खड़ा रही है, तो लेना होगा इस तरीके से शहद। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, 1 से 2 चम्मच शहद लेना। शहद के साथ हमें लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन। क्या लोगे? लाल चंदन। और लाल चंदन को इस बार घिसना नहीं है, क्योंकि आपने तो ले रखा है एक कटोरी में क्या शहद, और इसी शहद में थोड़ा सा क्या डाल दोगे? लाल चंदन, और अच्छे तरीके से मिक्स कर देना। ठीक है, दोनों चीजों को आपस में मिक्स कर देना और लेके पहुंच जाना। कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। मैंने आपको कई बार बता रखा है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान होता है, आपको किसी को इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं है। तो जो महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी का स्थान है, वो शिवलिंग पे यही जलाधारी तो होती है। अरे होती है कि नहीं होती है? तो आप अपने घर से जो लेकर के आए हुए शहद और लाल चंदन का मिक्सचर, वो आपको यही जलाधारी पे अच्छे तरीके से लेपन करना है। ठीक है, जितना अच्छा तरीके से लेपन कर सकते हो लेपन करना, और माता अशोक सुंदरी से ही आपको प्रार्थना करने की। आपका जो रिलेशन है, चाहे आप किसी भी रिलेशन की बात कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ हो गए, माँ बाप हो गए,
कोई भी हो, कैसा भी रिलेशन है, हमारे इस रिलेशन को मजबूत करना जिससे हमारा पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, कभी हम लोग बिखरे ना, कुछ अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना करनी हो कर लेना। तो आपको बताऊं, जब आप कोई प्रार्थना माता अशोक सुंदरी से करते हो ना, तो ये माता अशोक सुंदरी जाकर के ये बात भोली शंकर से कहती है, महादेव से कहती है। और जब घर की छोटी पुत्री कोई बात अपने पिता से कहेगी ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उस घर का जो पिता है ठीक है। तो आपकी जो भी कामना होगी, जो भी रिलेशन आपको मजबूत करना है ना, आपका मजबूत रिलेशन हमेशा बना रहेगा, ठीक है। करके देखिएगा। और उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तु भयंकर स्मरण करते हुए समर्पित जरूर किया करिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, परंतु तीसरा उपाय क्या है, इससे क्या बेनिफिट है, उससे पहले एक छोटा सा काम सभी को करना है, और वो वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलो समझते हैं। अब देखो, ये जो तीसरा उपाय है ना, इसका भी एक ही बेनिफिट है, इसका भी एक ही फायदा है, वो है इच्छा पूर्ति, यानी कि मनोकामना पूर्ति के लिए करना, ठीक है। देखो, इस उपाय के लिए हमें लेने होंगे 5 बेलपत्र। गिन करके कितनी बेलपत्र लोगे, 5 बेलपत्र। और वो बेलपत्र कहीं से कटे फिट है, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ठीक है। ले लिया। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक बात मेरी सुनिएगा, आपको 5 बेलपत्र लोगे ना, उन 5 बेलो पत्रों पर कुछ ना कुछ लगाना होगा। जैसे लगाने का मतलब है कि आप चाहे तो इस बेलपत्र पर ऐसे ओम बना सकते हैं, नीचे बिंदी रख सकते हैं, या फिर चाहे तो लाल चंदन, पीला चंदन, कहने का मतलब है कुछ भी चाहे तो भी लगा सकते हो, या फिर चाहो तो शहद लगा सकते हो, या फिर चाहो तो लाल चंदन लगा सकते हो, कुछ भी लगा दो, या फिर कुछ भी, यानी सादा नहीं चढ़ाना है, कुछ ना कुछ इस पर लिख ही देना है, या फिर कुछ ना कुछ लगा देना है, ठीक है। कर लिया। और इन 5 के 5 बेलपत्र को लेकर पहुंच जाना है शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। और जिस भी इच्छा से इस उपाय को कर रहे हो, ऐसा नहीं कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करना है, नहीं, आपको उस चीज में कुछ लगा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर ऐसे चिपकाना है। 5 के 5 बेलपत्र पर श्री शिवाय नमस्तव का ध्यान करते हुए। देखो, बहुत विशेष दिन है, सोमवार का दिन पड़ रहा है, वो भी सावन का आखिरी सोमवार है, सावन का आखिरी प्रदोष है, इससे प्यारा दिन नहीं हो सकता है इस उपाय को करने का। सभी लोगों को इस उपाय को, जिस कामना से इस उपाय को कर लोगे ना, 5 बेलपत्र पर कुछ ना कुछ लगा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी इच्छा कहते हुए चिपका देना। आपकी सारी विशेष सारी इच्छाएं महादेव पूरी जरूर करेंगे, ठीक है। बात आई समझ में। चलो, यहाँ पर हम सभी लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, परंतु अपने इस चौथे उपाय की तरफ, चौथा उपाय परफेक्ट है, क्यों कई बार बता चुका हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा समय है इस उपाय को करने का, ठीक है। कोई भी इच्छा है, लाइक बीमारी की प्रॉब्लम आपको है, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, कुछ भी दिक्कत है ना, इस उपाय को करेंगे। अब इस उपाय के लिए हमें लेना होगा पीला चंदन। अब यहाँ पर हमें लाल चंदन नहीं लेना, आपको लेना पीला चंदन। अब पीले चंदन के फॉर्म में अष्टगंध अगर आपके पास में है तो वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पीले चंदन को क्या करोगे, एक छोटी सी कटोरी लेना, इसमें पानी डालना, और इस पीले चंदन को डाल के थोड़ी देर के लिए रगड़ देना, घिस देना। जितना रगड़ोगे इस चंदन का महत्व उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। अब आपके पास में यह है महादेव के शिवलिंग के पास जाना, पीले चंदन को लेकर के फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब महादेव के शिवलिंग के ऊपर और अलग जगहों पे 7 जगह बिंदी को लगाना है। सबसे पहले कहाँ पे लगाओगे, भगवान गणेश के स्थान पे श्री शिवाय का स्मरण करते हुए लगा दिया। दूसरी जगह लगाओगे भगवान कार्तिकेय के स्थान पे श्री शिवाय का स्मरण करते हुए, यहाँ पे भी लगा दिया। जो तीसरी बिंदी लगाओगे, आपको लगानी होगी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे तीसरी बिंदी श्री शिवाय का स्मरण करते हुए, 3 बिंदी हो गई। जो चौथी बिंदी लगाओगे वो लगाओगे माता के हस्तकमल पर, जो माँ पार्वती माँ जगत जननी का जो भाग है वहाँ पे लगाओगे। चौथी बिंदी लगा दिया। जो 5वीं बिंदी लगानी होगी वो लगानी होगी भोले शंकर के, यानी महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर।
लगाओगे आप पांचवी बिंदी लगा दिया। जो छठवीं बिंदी लगानी होती है वो जो मटका नहीं लटका हुआ होता है महादेव के शिवलिंग के ऊपर जहां से पानी टपकता है, ऐसे ऐसे उस जगह पे आपको लगानी होगी। 1 मिनट उस जगह पे आपको लगानी होगी छठवीं बिंदी। ठीक है, लगा दिया छठवीं बिंदी। जो सातवीं बिंदी आपको लगानी है कि सबसे प्रिय माने जाते हैं वो है नंदी बाबा। तो नंदी बाबा के उठे पैर पर आपको लगानी होगी सातवीं बिंदी। ठीक है, इस विशेष दिन पे 7 बिंदी लगा करके देख लीजिएगा। जिस कामना से, जिस कष्ट की कामना से मेरे जीवन के ये जो कष्ट है उनको दूर कर दे, उस कामना से इस उपाय को करके देखिएगा। आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म होंगे, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश जरूर रहेगा। ठीक है, बातें समझने की कोशिश की। इस पूरी वीडियो में मैंने बहुत अच्छा कुछ समझ में नहीं आया, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय